सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगी कि हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, पर अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए और वो उससे रिकवर हो रहा है या रिकवरी की स्टेज पे या अगर उसके रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, लाइक हाउ टू इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी। तो हमारे लंग्स को या उसके ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाने के लिए आज मैं फ्यू एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन में हेल्प करेगा। सो बेसिकली थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि होता क्या है। सो जिस भी इंसान को कोविड हो जाएगा तो उसके जो भी लंग मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। वीकनेस की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और उनकी ऑक्सीजन लेवल्स भी कम हो जाती हैं। सो ये जो एक्सरसाइजेस मैं आप लोगों को बताऊंगी उससे उनकी एक्सरसाइजेस करने के बाद उनके ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दोज एक्सरसाइजेस अगेन एंड अगेन, the oxygen level will drastically increase and become better. So I would like to tell you all that basically होता ये है कि सारे मसल्स जो होते हैं हमारे लंग्स के अराउंड, जो बेसिकली जो मसल्स होते हैं, जो लंग्स के नीचे के मसल्स होते हैं जिसको डायफ्राम बोलते हैं, वो हमें एक्चुअली रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ होता है, ब्रीदिंग करने में हेल्प करती है। पर जिस भी इंसान को कोविड हो जाता है तो थोड़े से उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, तो सिर्फ डायफ्राम से ब्रीद करना उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो वो ये सारे ऊपर के भाग में जो भी मसल्स होते हैं लंग्स के, उसे भी यूज़ करने लग जाते हैं। सो ये एक्सरसाइजेस के द्वारा हम बेसिकली लोगों को फिर से एक नए तरीके से ब्रीद करने के लिए सिखा रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को ये बोलना है कि आजकल हमारे पास मार्केट में एक ऑक्सीमीटर अवेलेबल है जो आपको लाकर रखना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको वो प्रोब जो भी ऑक्सीमीटर है वो लगा कर रखना है हाथ में, और ऑक्सीजन का लेवल चेक करना है और किसी भी एक बुक में लिख कर रख लीजिए। आप चाहें तो वो ऑक्सीजन प्रोब थ्रू आउट द एक्सरसाइज भी लगा कर रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप इस एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कीजिए। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्सरसाइज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज कि हमें अपना एक हाथ चेस्ट पे रखना और एक हाथ हमारे स्टमक पे रखना है। सो एक नॉर्मल ब्रीदिंग जिस तरीके से होता है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी उसी तरीके से ब्रीथ करना चाहिए, पर शायद से हम उस चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। सो आई विल टेल यू द करेक्ट मेथड ऑफ ब्रीदिंग। सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट अपना एक हाथ चेस्ट पे रखिए, एक हाथ स्टमक पे रखिए। ये आपकी विजुअल फीडबैक के लिए है कि कहीं आप ब्रीदिंग करते हो कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। तो ये आपको बताएगा कि आप सही जा रहे हो या नहीं, whether you are doing the correct way of breathing. So first thing what you have to do is आपको सांस लेना है नाक से और फूंक मारना है धीरे धीरे मुंह से। आपको लंबी सांस लेनी है नाक से और लंबी सांस छोड़नी है मुंह से, और फूंक मारते हुए सांस को छोड़नी है। ओके, सो जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपका पेट धीरे धीरे बाहर आना चाहिए, और जब आप सांस फूंक मार के धीरे धीरे छोड़ेंगे तो आपका पेट जो है वो हल्का अंदर जाना चाहिए। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू ब्रीथ। एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी इसी तरीके से ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग योर ऑक्सीजन कैपेसिटी। सो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। सो कीप योर हैंड ऑन द चेस्ट और दूसरा हाथ स्टमक पे, और नाक से ब्रीथ कीजिए और हल्का हल्का मुंह से फूंक मार के छोड़िए। सो इट इज़ दिस वे। तो ये हुई फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको ऑक्सीजन कैपेसिटी आप अपने
अपर लोब्स की बढ़ा रहे हैं। सो बेसिकली ऊपरी भाग को आपको फोकस करना है। सो आपको दोनों हाथ इस तरीके से रखनी है, ठीक है, और सेम पैटर्न फॉलो करना है ब्रीदिंग करते वक्त। सो यू हैव टू ब्रीद इन थ्रू योर नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ स्लोली स्लोली। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। ये हो गई सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं उसके लिए हम अपने लैटरल पार्ट ऑफ द लंग्स पे फोकस करेंगे ताकि इस एरिया में भी ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई हो जाए। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ अपने लोअर पार्ट्स ऑफ द रिब्स पे रखनी है। ओके, और ब्रीदिंग पैटर्न सेम रहेगा। ओके, सो आपको ब्रीद इन करना है नाक से और धीरे धीरे फूंक मारना है। स्टार्ट करें। ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज हो गया। अब फोर्थ एक्सरसाइज में मैं आपको सेम ही ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो होगा। बस ये है कि हमारा जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो हेल्प करेगा हमारे लंग्स को अच्छे तरीके से एक्सपैंड होने में और पूरी तरीके से ऑक्सीजन सब जगह पे लंग्स में सप्लाई करने में। ठीक है, सो इस वाले एक्सरसाइज में आपको हाथ सीधे ऊपर लेना है और नीचे लाना है और ब्रीदिंग पैटर्न सेम होगा। सो जैसे जैसे आप हाथ स्ट्रेट ऊपर लेंगे, ब्रीदिंग अंदर करना है नाक से, हाथ नीचे लेते लेते यू हैव टू ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ स्लोली स्लोली। ओके, सो आई विल डेमोन्स्ट्रेट एंड शो इट। सो यू हैव टू बेसिकली डू, टेक योर हैंड स्ट्रेट अप एंड ब्रीद इन। ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज हो गई। फिफ्थ एक्सरसाइज में भी सेम चीज़ फॉलो हो रही है। यू हैव टू टेक योर हैंड फॉरवर्ड एंड टेक इट आउट। ब्रीदिंग पैटर्न विल रिमेन सेम, सो इट इज दिस वे। ओके, टेक योर हैंड इन फ्रंट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट व्हाइल यू टेक योर हैंड आउट। एक बार और करेंगे। ओके, अब इसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए हम हाथ को पीछे लेंगे और ब्रीदिंग अंदर करेंगे और हाथ को नीचे लाते वक्त ब्रीद आउट करेंगे। सो आई विल शो इट टू यू। इट इज़ दिस वे। यू हैव टू कीप योर हैंड बिहाइंड योर बैक, द नेक, एंड देन यू स्टार्ट। So this is the way you will do the exercise. Now the next thing which you have to do is, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आप फिर से वो ऑक्सीमीटर डाल के अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे और आप देखेंगे कि आपके ऑक्सीजन लेवल्स जो है बढ़ गए हैं प्री एक्सरसाइज से लेकर पोस्ट एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज। और अगर आपने ऑक्सीमीटर लगा कर ही रखा था एक्सरसाइज के टाइम पे, सो अगर आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज।
सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये सारे ही एक्सरसाइजेस दिन में 5 से 6 बार करने की कोशिश कीजिए, 3-3 का सेट करके 3 या 4 सेट्स आपको दिन में 5 से 6 बार करना है। ओके, सो यहाँ आई विल एंड द वीडियो हियर। आई होप दिस हेल्प्स यू एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।